जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनसीसी द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीनगर में एक विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत उपराज्यपाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। इस सांस्कृतिक समारोह में राज्यों के नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियां दिखाई गई, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेट्स की प्रशंसा करते हुए उनके उत्साह और देशभक्ति की भावना की सराहना की। वहीं एनसीसी कैडेट्स ने अपने माउंट एवरेस्ट फतह की कहानी सुनाई। हमारा माउंट एवरेस्ट का सफर जो था वो 1 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था सर। हमारी ट्रेनिंग चली वहाँ पे 1 साल, हमारी पूरी ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस चले। वो ट्रेनिंग कम सिलेक्शन ही था हमारा। एंड हमारी ये जो विजन देखा था, ये 2 साल पहले देखा था कि माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन हम कैडेट्स को लेकर आए। हमारे डीजी एनसीसी सर ने देखा, और हमारे कर्नल जो टीम लीडर थे हमारे इस एक्सपीडिशन के, कर्नल अमित पिश सेना मेडल ने, उन्होंने हर जगह ऑल ओवर इंडिया जाके उन्होंने सिलेक्शन की इन सबकी। एंड सिलेक्शन के बाद 17 लाख कैडेट्स में से 250 को दिल्ली बुलाया गया था सर। दिल्ली के बाद उसमें से भी सिलेक्शंस हुए, और उसके बाद 36 कैडेट्स को सिलेक्ट किया गया था हम प्री एवरेस्ट के लिए। प्री एवरेस्ट के लिए हमें ये एक बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या चैलेंजेस झेलना पड़ेगा। एंड उसमें हमने सीखा कि लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे हम जी सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें सियाचिन में ट्रेनिंग करवाया। वो बहुत चैलेंजिंग था सियाचिन, बिकॉज इतने -40 डिग्री में आप स्नो में चल रहे हो, आपको रेस्क्यू ड्रिल सिखा रहे हैं, आपको 4 पॉइंट करना पड़ता है। एंड वो बहुत चैलेंजिंग था। उसमें हम बहुत मेंटली स्ट्रांग हो गए उस ट्रेनिंग की वजह से। फिर उसके बाद हमें एवरेस्ट में जो चैलेंजेस आए, एवरेस्ट में हमारे 4 कैंप्स लगते थे, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। उस कैंप में हमारा चलना रोज होता था 8 से 9 घंटे, कभी कभी 12 घंटे चढ़ जाते थे, क्योंकि क्रेवासेस खुल जाते थे और रोड, वो जहाँ का रूट था ना, वो फिर पूरा बंद हो जाता था, फिर हम वापस आना पड़ता था। तो वो बहुत चैलेंजिंग था। एंड इससे सीखा कि हमने कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड हम बहुत थैंकफुल है कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली एनसीसी की तरफ से। अदरवाइज हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कोई लद्दाख से, कोई छोटे से गांव से, कोई जम्मू से, कोई छोटे से गांव से, हर जगह से, छोटे छोटे गांव से आए, और कभी सोचा नहीं था कि ये ड्रीम पूरा होगा कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो पूरा होगा। बट वी आर वेरी थैंकफुल टू एनसीसी एंड ऑल द टीम्स हु सपोर्टेड अस। ये अभियान जो था, ये एक अभियान ही नहीं, हमारा सपना था, और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें एनसीसी की ट्रेनिंग ने बहुत हेल्प की, बहुत मदद की, और एनसीसी की ट्रेनिंग की वजह से ही हम माउंट एवरेस्ट पर फतेह पा पाए हैं। और जब हम चोटी पे पहुंचे और जब अपने भारत का तिरंगा लहराया, तो आंखों में खुशी के आंसू थे। महसूस था, दर्द महसूस हो रही थी, भूख लग रही थी, क्योंकि 2 दिन हम बिना कुछ खाए पिए चले थे, और आंखों में आंसू थे, खुशी थी, दर्द थी, और ये सब एक अनुभव एक साथ था। जय हिंद सर। तो आना चाहिए एनसीसी में यूथ को कश्मीर के। यस सर, मैं यूथ को ये बोलता हूँ कि एनसीसी ज्वाइन करो। एनसीसी बहुत बड़ी एक संस्था है। इसमें आपका कोई भी टैलेंट है, उसके लिए एक कैंप है। हर एक चीज को सीखने के लिए इधर मौका मिलता है। मैं पहले एक ऐसा ही गांव से निकला हुआ इंसान लड़का हूं, तो मैं देखता था, मेरे को इतना डिसिप्लिन वगैरह नहीं पता था। एनसीसी ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, टीम लीडरशिप सिखाई, खाना पीना, उठना बैठना चलना, सब डिसिप्लिन सिखाया। और जो कि एनसीसी एक बहुत मदददायक है एक यूथ के लिए। मुझे लगता है कि एनसीसी रखनी चाहिए हर एक यूथ को।